हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक बार गेट में आ चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 2 ohm resistance are used as edges to form a cube. The resistance between two diagonally opposite corners of the cube is। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन के लिए क्या है, एक डायग्राम लगेगा जो कि ये कहता है ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसे ही ये 2 का है, ये 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 2 2 2 2 2 रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मान लीजिए मैं एक डायगोनल ले लेता हूँ, ये अपोजिट डायगोनल। ठीक है। अब इसका अपोजिट में कौन सा आएगा? ये वाला, ये डायगोनल। ठीक है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ प्लस माइनस। ठीक है। यहाँ से मेरा आई करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 12 ओम रेजिस्टेंस है, 12 काउंट कीजिएगा तो भी 12 ही होंगे क्योंकि 12 एजेस होते हैं क्यूब के। आर यूज्ड एज टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट, मतलब मेरे को कहना ये चाह रहा है ना कि ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है बी, मतलब टू डायगोनली अपोजिट क्यूब्स। ठीक है। टू डायगोनली अपोजिट क्यूब्स के जो आपके जो उन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो ये करना चाह रहा है। ठीक है। मतलब टू डायगोनली अपोजिट, आप समझ सकते हैं। मतलब एक क्यूब है, उसका एक अपोजिट कॉर्नर और उसके अपोजिट वाला जो दूसरा कॉर्नर है, उन दोनों के बीच जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो कितना है वो निकालना है। ठीक है। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को ऐसे आदमी सोचेगा तो सॉल्व करे तो कैसे करे, कैसे इसको एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक करंट मान लीजिए मेरा एक सप्लाई हो रहा है वोल्टेज सोर्स के कारण। तो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा करंट आ रहा है, सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, इधर भी 2 ओम, इधर भी 2 ओम, इधर भी 2 ओम। तो क्या होगा, करंट इक्वली डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में क्योंकि यहाँ से 3 पाथ जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डेट इज़ आई बाय 3, ये भी आई बाय 3 और ये भी आई बाय 3। ठीक है। इसको मैं और अच्छे से अगर दिखाना चाहूँ तो जैसे कि मेरा ये एक पाथ है। ठीक है। एक मेरा इधर गया, एक मेरा नीचे गया और एक मेरा यहाँ गया। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से मेरा करंट आ रहा था, ये आई फ्लो कर रहा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ये हो गया आई बाय 3, यहाँ पे भी आई बाय 3 और यहाँ पे भी मेरा आई बाय 3 फ्लो कर रहा है। ठीक है। और सारे 2-2 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा। मेरे को बोल रहा है कि मेरे को रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक क्लोज पाथ खोजूँगा। जो कि मैं करता हूँ क्या, मैं यहाँ से क्लोज पाथ करूँगा, यहाँ से मेरा क्लोज आ रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से मेरा यहाँ तक और यहाँ से मेरा यहाँ तक। ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से ऐसे आके, यहाँ से आके ऐसे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से ऐसे आके इधर से ऐसे भी आ सकते हैं, या आप यहाँ से आके, यहाँ से आके, इधर से आके ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भी करेंगे आपका सॉल्यूशन जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ पता चली है कि यहाँ पे मेरा करंट आई बाय 3 है। अब मैं आ गया क्या, इस पॉइंट पे। ठीक है। इस पॉइंट पे इसको मान लीजिए मैं ले लेता हूँ A1। ठीक है। A1 ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग A1। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आ गया क्या, A1। अब A1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से मेरा 2 पाथ में डिवाइड हो रहा है, एक पाथ और ये 2 पाथ। ये एक पाथ हो गया। ठीक है। और एक मेरा पाथ जो है ये हो गया दूसरा पाथ। ठीक है।
अब मैं क्या किया हूँ, इसी पाथ में ले लिया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा I/3 आ रहा है करंट, I/3। यहाँ से आके फिर फर्दर आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट मेरा हो जाएगा डेट इज़ I/3 का हाफ, मतलब I/3 I/6। इन द सेम वे यहाँ पे भी I/6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा यहाँ पे I/3 आ रहा था, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो मेरा I/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ B1, ठीक है। ये हो गया B1। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है, ये एक इधर डिवाइड हुआ है, एक इधर डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करंट फर्दर डिवाइड होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या करंट फर्दर डिवाइड होगा? नहीं, यहाँ करंट फर्दर डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे करंट फिर से जो करंट फ्लो करेगा वो आपका I/3 फ्लो करेगा। अब ये कैसे फ्लो करेगा ये देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मेरा I/3 करंट फ्लो करके यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ मेरा I/6 हो गया, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ से जब मेरा यहाँ करंट फ्लो किया तो ये I/3 आके यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरा क्या हो जा रहा है, I/6 डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी मेरा सॉरी इधर भी मेरा I/6 हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा एक करंट I/6 आ रहा है और यहाँ से मेरा एक करंट I/6 आ रहा है। दोनों इधर आके मिल के यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा I/3, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे जो करंट मेरा फ्लो करेगा वो I/3 फ्लो करेगा। मेरे आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरा I/3 करंट यहाँ तक फ्लो किया, यहाँ से मेरा डिवाइड हुआ तो यहाँ पे मेरा I/6 हो गया, यहाँ पे भी I/6 हो गया। इन द सेम वे जब पुराने इधर पीछे वाले ब्रांच में जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक I/3 हुआ, यहाँ पे I/6 हो गया, I/6 हो गया। अब मान लीजिए मैं इसी रूट को लेता हूँ, तो यहाँ से जो मेरा I/6 आया, यहाँ से जो मेरा I/6 आ रहा है और ये वाला I/6 दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, 2I/6 या कहे तो I/3 हो जा रहा है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट ये इस तरह से हो रहा है। तो इसी को मैं अगर सिंपल और सिंप्लीफाइड ये मैं क्वेश्चन में सॉल्व करूँ तो जैसे कि मेरा ये एक पॉइंट था A, ठीक है, जहाँ से मेरा एक रेजिस्टेंस 1/3 फ्लो किया, यहाँ से फिर मेरा एक आया यहाँ और यहाँ से फिर मेरा एक आया यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ से मेरा ये हो गया B, ये हो गया A1, ये हो गया B1, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये हो गया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ठीक, तो मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से जो मेरा करंट फ्लो किया ये था मेरा I/3, ठीक है। ये I करंट यहाँ आया था, ठीक। यहाँ से मेरा क्या हो गया था, डेट इज़ I/6 और यहाँ से मेरा हो गया था अगेन I/3, ठीक है। तो ओम तो लगे हुए ही हैं सारे ये में, ठीक है। इसको मैं फर्दर अगर आपको सिंपली समझना है तो मेरा यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। ये एक पार्ट था और ये एक 2 पार्ट था, ठीक है। ये हो गया था I/3, ये हो गया था I/3, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर क्या है, मेरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। ये एक पार्ट था और ये था आपका I/6, ठीक है। यहाँ से ऊपर आए नीचे और यहाँ से मेरा एक पाथ इधर आ रहा है, जुड़ रहा है, जो कि ये आपका I/6 जुड़ा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे I/6, तो दोनों मिला के ये I/3 आ गए, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई अब हो रहा है। अब इसी को हम लोग सिंपली अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे कि हमको पता है क्या होता है, V = I/R होता है। देयरफॉर सबसे पहले क्या हो जा रहा है, हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, यहाँ से फ्लो कर रहे हैं KVL, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से जब हम लोग A और B, ठीक है, A और B मतलब यहाँ पे जो करंट मेरा फ्लो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, डेट इज़ V = ये हो जाएगा 2 × I/3, ठीक है, प्लस 2 क्या है, मेरा ओम है और करंट यहाँ पे I/3 है। इस ब्रांच में आते हैं तो क्या हो रहा है, अगेन 2 × I/6, 2 × I/6, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं तो अगेन जो है यहाँ पे डेट इज़ 2 × I/3,
इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा मेरा 6, ठीक है, ये हो जाएगा, डेट इज़ 2 2 4, 4i प्लस 2i प्लस 4i, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो देयरफॉर v इक्वल टू मेरा कितना आया, डेट इज़ 10, डेट इज़ 10i/6, या कहे तो डेट इज़ ये हो जाएगा 5/3i, ठीक है, ओके। ऑल्सो हमको क्या पता है कि R इज इक्वल टू हम V/I लिख सकते हैं। देयरफॉर वोल्टेज मेरा कितना आया, डेट इज़ 5/3i, और टोटल करंट कितना था I, देयरफॉर I, सो दिस इम्प्लाइज डेट इज़ 5/3 ओम रेजिस्टेंस फ्लो करेगा। तो सिंपल, अगर सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो मेरा ये जो डायगोनल कह रहा है, कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मेरा 5/3 ओम है। ऐसे सोचने में तो मतलब हजम नहीं होता कि भाई इतना, मतलब 12 रेजिस्टेंसेज हैं लेकिन मात्र इतना इतना कम वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में यही वैल्यू है, और ये एक बार गेट में पूछा भी जा चुका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।